हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। पेज नंबर 321 पे दिया गया है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था आपको बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। एक और बार बता दूं, बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में मिलेगा। न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी जो रेड पेन वाला है कहाँ रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा। और ओल्ड आरडीडी आपको कहाँ मिला रहेगा, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे दिएगा। ऑलरेडी बुक में जाके मैं आपको एग्जाम प्रैक्टिकली मतलब आपको ही पता चले एग्जाम में आपको कौन से कैसे सॉल्व करना है। हालांकि मैं अलग अलग कलर की पेन यूज़ करता हूँ और कैल्सी भी यूज़ करता हूँ, आपको ऐसा यूज़ करना नहीं। आपको एग्जाम में कोई भी एक ही पेन से, हालांकि अभी जब आप सम करोगे खुद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तो एडजस्टमेंट दूसरी पेन से, टैली करते समय दूसरी पेन से लिखो। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कौन सा एडजस्टमेंट है, क्या आपको एंट्री दिया गया है। तो डैम श्योर आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। चलो फ्रेंड, बुक में जाके मैं सम सॉल्व करता हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नंदिनी एंड को 31 मार्च 2019। तो इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, नंदिनी एंड को और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा 31 मार्च 2019 रहेगा। यहाँ पर क्लियरली बोला है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। वेरी फर्स्ट अगर देखो डेबिट साइड का बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और कहाँ जाएगा, असेट साइड। सेम एज ए क्रेडिट साइड का बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। वेरी फर्स्ट क्या दिया है, लूज टूल। लूज टूल्स क्या होता है, असेट्स। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, ए लिख दूँ। फर्नीचर एंड फिक्सचर कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ। बी फॉर बैड डेब्ट्स याद करो कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। क्लियर है। और बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आप सभी को याद रहेगा, बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018। तुम बोलोगे सर 31 मार्च आया नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। देखो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 और ये क्या दिया है 31 मार्च 2018, मतलब ये कौन सा है, ओपनिंग। ये 31 मार्च 2019 को जो स्टॉक रहेगा वो क्लोजिंग रहेगा। ये 18 है तो ये अपने कौन से स्टॉक है, अपना ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। परचेज कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो यहाँ पर क्या दिया है, सेल्स कैश और सेल्स क्रेडिट, दोनों सेल्स क्या होता है ऐड करके आप कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और सेल्स का आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। आपको खाली दो अलग अलग दिया है, कंफ्यूज, सेल्स कैश क्रेडिट, हालांकि दोनों सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। आगे हमें दिया है रिटर्न्स। देखो अगर मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड और परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड। मतलब ये मेरे लिए कौन सा रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न। ये मेरे लिए कौन सा हो गया, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम सेल्स। परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब ये लेस किस में से हो जाएगा, परचेज में से लेस हो जाएगा। और ये किस में से लेस हो जाएगा, सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, सेल्स में। तो मतलब ये सेल्स कैश और क्रेडिट मतलब दोनों एक ही है, दोनों को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। और परचेज को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। मतलब परचेज में से क्या लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न कितना दिया है 600, सेल्स में से सेल्स रिटर्न कितना हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रेंट रेट एंड इंश्योरेंस भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी, उसके आगे क्या बोल रहे हैं, 2/3 फॉर अ फैक्ट्री। मतलब ये सैलरी का अमाउंट कितना दिया 18, उसका 2/3 किसके लिए, ये फैक्ट्री के लिए। और 1/3 किसके लिए रहेगा, ऑफिस के लिए। क्लियर है। मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोला जाता है, फैक्ट्री अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोला जाएगा, ऑफिस। अगर इसका 2/3 निकालना है तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 18,000। अगर करेंगे तो पता रहेगा 3 6 कितना होगा 18 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12,000। ये 12,000 किसके लिए रहेगा, ये फैक्ट्री। तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में। ये ऑफिस के लिए कितना है यहाँ पर 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 18 तो आंसर कितना आ जाएगा 6,000 अपना आ जाएगा। क्लियर है। तो ये 18,000 का 2/3 मतलब फैक्ट्री में कितना चला जाएगा, यहाँ पर 12,000 चला जाएगा। और ऑफिस के लिए कितना आ जाएगा, ये 6,000 आ जाएगा। इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में क्या कर दिया हमने, बाइफर्केट कर दिया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रेंट पेड 12 मंथ। रेंट कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रेंट के क्या स्टार, क्यों यहाँ पर कितने महीने का दिया 11 मंथ, मतलब 1 मंथ का क्या है आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। अभी देखो
मशीनरी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। और इसके नीचे जो दिया है वो एडजस्टमेंट में बताऊंगा क्या बोल रहे हैं, इंक्लूड 12,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर, ये जो क्या कैसे आता है मैं बताऊंगा। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। अगर आपको लाइबिलिटी साइड पे नहीं लिखना है कैपिटल तो आप क्या लिखोगे, पीसी मतलब कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। क्लियर है। अगर आपकी मर्जी, मैंने 2 मेथड से आपको बताया था, जो अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 था वो भी 2 मेथड से बताया था, 4 भी 2 मेथड से मैं बताऊंगा। कैपिटल आप लाइबिलिटी साइड पे लिख सकते हो, या तो क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख सकते हो। आरडीडी, ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी है। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बैड डेब्ट्स है उसको मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। स्टार किया मतलब बैड डेब्ट्स का मुझे क्या लिखना है, पूरा यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। सन्ट्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। ड्राइंग का तो अब अगर आपने कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में लिखा है तो उसमें से क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है। लेस फ्रॉम कैपिटल, या तो क्या चला जाएगा, या तो आपकी मर्जी, या तो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि ये सारा कौन सी साइड दिया है, डेबिट का दिया है, तो डेबिट में चला जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। डिविडेंड भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। बैंक बैलेंस कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। यहाँ पर रॉयल्टी भी कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। मैंने बताया था रॉयल्टी कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक बैलेंस, और आपके बैंक में पैसा पड़ा आपके लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। सॉरी यहाँ पर जरा आपको दिखता नहीं रहेगा, बैंक बैलेंस क्या हो गया आपके लिए, असेट्स हो गया। रॉयल्टी भी कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। और क्या दिया, 9% बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है, लाइबिलिटी, और इसको स्टार, क्यों 9% के हिसाब से मुझे इस पर क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट। क्लियर। और कितने, 30 सितंबर मतलब कितने महीने का आएगा, 6 महीने का आएगा। कैसे क्या आएगा मैं बताऊँगा। कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों आउटवर्ड, अगर कैरेज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग। डिस्काउंट भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर। आगे एडजस्टमेंट बढ़ते हैं। क्या बोल रहे, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कितना दिया है, 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर। बैलेंस शीट असेट साइड पे चला जाएगा। रिटर्न ऑफ 2000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना बोल रहा है, 5%। मतलब ये दोनों क्या होता है, डेटर में से क्या हो जाएगा, सन्ट्री डेटर में से लेस हो जाएगा। और बैड डेब्ट्स का जो मेरा फॉर्मूला है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड। मतलब सन्ट्री डेटर को कितने स्टार कर दूँ, 2 स्टार। 2 स्टार मतलब मुझे क्या लिखना है, इसका पूरा फॉर्मूला लिखना है। डेप्रीशिएशन मशीनरी कितना बोल रहे, 10%। और लूज टूल्स पे कितना बोल रहे, लूज टूल्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख। तो देखो यहाँ पर लूज टूल्स का वैल्यू कितना, 1,10,000। अभी वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख। मतलब 10,000 क्या हो गया, लूज टूल्स पे डेप्रीशिएशन आ गया। और किसको स्टार है, यहाँ पर मशीनरी को क्या है, स्टार है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं मशीनरी को भी क्या कर दूँ, 1 स्टार कर दूँ। मतलब हालांकि स्टार है, आपको 2 स्टार कर दो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। इसको क्या कैसे करना है मैं आपको आएगा तो आपको मैं क्लियरली और बता पाऊँगा, क्योंकि इसका डेप्रीशिएशन काफ़ी ट्रिकी है। क्रिएट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे, 2%। तो जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपकी मर्जी, आप कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे लिखा है तो भी स्टार कर दो। कैपिटल में से ड्राइंग, तो कैपिटल को ऑलवेज 2 से 3 स्टार होते ही है। क्लियर है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको अब तक किसको किसको स्टार है, बैंक लोन को स्टार है, आरडीडी तो ब्रेटर में से लेस हो। कैपिटल को 2 स्टार कर दो। मशीनरी को आपकी मर्जी 2 स्टार करना है तो 2 स्टार। रेंट को स्टार कर दो, हालांकि इसको स्टार नहीं है, सैलरी को तो आपको समझ के लिखना पड़ेगा। परचेज सेल्स को स्टार है, बैड डेब्ट्स को स्टार है। क्लियर। और सन्ड्री डेटर को 2 स्टार है, और लूज टूल्स को भी 1 स्टार है। क्लियर है। मैं चाहूँगा आपने भी देखो मेरी तरह इसे अच्छे से फॉर्मेट बना दिया रहेगा, जैसा मैं आपको दिखा सकूँगा। इन द बुक्स ऑफ क्या आ गया, नंदनी एंड को ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपने देखो मैंने अच्छे से लिख दिया है। यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। और छोटा सा आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो भी चलेगा। वेरी फर्स्ट देखोगे लूज टूल। लूज टूल्स कहाँ चला जाएगा, अपने लिए असेट साइड पे चला जाएगा। तो असेट साइड पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, लूज टूल्स। और स्टार है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इनर में। इसको इनर बोलते हैं, इसको आउटर बोलते हैं। तो असेट्स में 2 बाय नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लूज। मैं क्या करूँ, टूल्स लिख दो। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1,10,000। स्टार रहेगा तो कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ना है। उसके बाद क्या दिया गया है मुझे, फर्नीचर एंड क्या दिया गया है, फिक्सचर दिया गया है। क्लियर। यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्सचर आ जाएगा। अभी इसको स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ लिख दूंगा मैं, आउटर साइड पे लिख दूंगा। बैड डेब्ट्स कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। हालांकि ऊपर से 1 लाइन आप चाहो तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर 2 क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं बैड डेब्ट्स अमाउंट कितना दिया गया है, बैड डेब्ट्स का 1,000।
400 दिया गया। और आपको बैड डेप्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बैड डेप्स ऐड क्या होता है यहाँ पर, ऐड क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेप्स। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू बैड डेप्स, ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यू RDD हो जाएगा, ऐड न्यू RDD, और लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड RDD हो जाएगा। तो लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड RDD मेरे लिए हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर अच्छे से बना दिया, मैं चाहूँगा आप भी लिख देना। आगे क्या बोल रहे हैं, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो देखो फर्नीचर फिक्सचर को स्टार नहीं, तो उसके नीचे ही क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, सन्ड्री में क्या करूँ, डेटर लिख दूँ। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया है, 81,600। इसको 2 स्टार है तो कितना लाइन छोड़ना है आपको, 5 लाइन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, ये कौन सा स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2, पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक का 52,000 दिया गया है। क्लियर है। और उसके बाद क्या दिया है, परचेज। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। क्लियर है। और परचेज़ का अमाउंट कितना दिया गया है, 77,000 दिया गया है। और परचेज़ के बाद क्या दिया है, सेल्स। तो यहाँ पर बाय क्या आ जाएगा, सेल्स। और ये सेल्स कौन सा दिया गया है, देखो कैश। तो इसके बाद में सेल्स, ये क्या दिया गया है, कैश। कितना दिया गया है मुझे, 21,000। तो ये 21,000 हो गया। और यहाँ पर आप चाहो तो ऐड क्या कर दूँ मैं यहाँ पर, सेल्स, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, क्रेडिट कितना दिया गया है, 81,000 दिया गया है। तो ये 81,000 होगा। अब दोनों को मिला दूँ तो कितना हो जाएगा, 1,02,000 मेरे लिए हो जाएगा। क्लियर है। अभी रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मैंने बताया था सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया है, 400। परचेज रिटर्न का कितना दिया है, 600। तो ये 400 क्या कर दूँ मैं, माइनस कर दूँ। तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है, 400। अरे 1,02,000 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,01,600 मेरे लिए बचेगा। सेम एज अ परचेज में से क्या लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में क्या करूँ, लिख दो। और परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है, 600। 77 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 76,400 रुपीज़ मेरे लिए बचेगा। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा कैसे क्या किया। उसके बाद क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको ओल्ड RDD के नीचे ही मैं क्या लिख दूँ, 2 एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। एडवर्टाइजमेंट अमाउंट कितना दिया गया है इसका, 4,800 रुपीज़ मुझे दिया गया है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ गया, रेंट एंड टैक्स, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके नीचे ही क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, रेट टैक्सीस एंड क्या दिया गया है मुझे, इंश्योरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेंट टैक्सीस एंड क्या दिया, इंश्योरेंस। अमाउंट कितना दिया गया है, 6,000 रुपीज़ मुझे दिया गया है। उसके बाद आगे क्या दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिपेयर्स एंड क्या आ गया, मेंटेनेंस आ गया। क्लियर। यहाँ पर आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अमाउंट कितना दिया गया है, 1,200 मुझे दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,200। सैलरी यहाँ पर क्या बोले, 2/3 फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12,000। और जो मेरा बचा 6,000 वो कहाँ चला जाएगा, ऑफिस। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा 2 सैलरीज। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी। अगर उसके नीचे लिखना है तो लिख सकते हो 2/3 फॉर फैक्ट्री। फॉर क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं, फैक्ट्री लिख दो। और कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12,000। और यहाँ पर भी सेम क्या लिख दूँगा, 2 सैलरीज। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/3 फॉर ऑफिस। ये समझने वाली बात है, ये ऑफिस के लिए। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 6,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। अभी उसके बाद क्या दिया है, रेंट कितने महीने का दिया, 11 महीने का। तो रेंट भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 रेंट। और यहाँ पर क्या लिखूँ, 11 मंथ में क्या करूँ, ब्रैकेट में लिख दूँ। तो ये 11 मैंने मंथ लिख दिया। और अमाउंट कितना दिया गया इसका, 2,200 रुपीज़ मुझे दिया गया। और स्टार है, 2,200 रुपीज़। और स्टार है तो कितना लाइन करूँ, 3 लाइन में क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी। तो यहाँ पर मशीनरी कहाँ जाएगा, सन्ड्री डेटर को यहाँ पर स्टार है तो उसके नीचे मैं क्या लिखूँ, मशीनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी। अमाउंट कितना दिया गया, 84,000 दिया गया। हालांकि इसके नीचे आपको लिखना रहेगा तो लिखते ना, इंक्लूड ₹24,000
ऑन कभी क्या इसको मशीनरी परचेस करे 1 अक्टूबर 2018 को कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल एंड स्वीट लिखो। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, मैंने बताया था कहाँ, लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पर क्या लिखो, कैपिटल। और कैपिटल ऑलवेज क्या रहता है, इनर में ही रहता है। और कैपिटल का अमाउंट कितना दिया गया है, 3,60,000। हालांकि आपको कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे नहीं गया, तो आपने जो कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें मैंने बताया था क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। हालांकि आप ये मेथड से लिखोगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्लियर है। और यहाँ पर ब्रैकेट में चाहिए तो मैं आपके लिए जस्ट बता दूँ ये क्या लिखा है मैंने, कैपिटल लिखा गया है। और RDD, ये कौन सा RDD, ओल्ड RDD, अमाउंट कितना दिया गया है, 800 रुपीज़ मुझे दिया गया है, क्लियर है। तो ओल्ड RDD यहाँ पर बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या होगा, लेस होगा, इसको 8,000 और इसको क्या करूँ, ब्रैकेट कर दूँ। क्यों, मुझे पता है इसमें से क्या करना है, मुझे माइनस करना है, इसके लिए पता चले ब्रैकेट लिखा है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 70,000। लाइबिलिटी साइड पे कुछ भी लिखो तो कैपिटल के लिए अब 8 से 10 लाइन छोड़ के ही लिखना। नीचे यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर है, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना दिया गया है, 70,000 मुझे दिया गया है, क्लियर है। ड्राइंग क्या होगा, लेस होगा, कैपिटल में से क्या होगा, लेस हो जाएगा, लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स। अमाउंट कितना दिया गया है, 14,000 हो जाएगा, क्लियर। अगर माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 3,46,000 मुझे क्या होगा, आउटर इनर में, मतलब इनर में ही आपको डायरेक्ट ही माइनस कर दूँ। काफ़ी सारे बच्चे जो प्रोफेसर है कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं नेट प्रॉफिट बाद में माइनस करता नहीं, मैं तो पहले ही माइनस कर दूँ, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे माइनस करके जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्लियर है। या तो अगर माइनस नहीं करना है तो यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट में बना दो 2, यहाँ पर क्या लिखना आपको, का तो ये लिखो का तो ये लिखो, दोनों में से एक लिखो, दोनों मत लिखो। हालांकि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप लिख सकते हो। ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया गया है, 14,000 मुझे दिया गया है, क्लियर। आगे क्या दिया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 1,200 रुपीज़ मुझे दिया गया है, क्लियर है। और डिविडेंड भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड। अमाउंट कितना दिया है, 2,800 रुपीज़ मुझे दिया गया है, क्लियर है। बैंक बैलेंस कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। तो असेट साइड में यहाँ पर आपको मशीनरी के नीचे 3 स्टार करो तो भी इनफ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक। हालांकि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहता तो मैं कहाँ लिखता, लाइबिलिटी साइड पे लिखता, बट बैंक बैलेंस दिया है तो कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। रॉयल्टी कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रॉयल्टी। अमाउंट कितना दिया गया है, 6,000 मुझे दिया गया है, क्लियर है। यहाँ पर रॉयल्टी 6,000 मुझे दिया गया है। 9% बैंक लोन कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे क्या आ जाएगा, 9% क्या आ जाएगा, ये बैंक लोन आ जाएगा। क्या दिया गया यहाँ पर, 30 सितंबर 2018 को लिया गया और इसको स्टार रहेगा, क्यों, इस पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। हिडन एडजस्टमेंट, जैसे ये बैंक लोन वाला हिडन एडजस्टमेंट है, कहाँ गया, इस रेंट वाला भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो देखो रेंट को स्टार है तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 4,000 मुझे दिया गया है, क्लियर है। तो डायरेक्ट कहाँ लिख दूंगा, आउटर में। डिस्काउंट भी कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। आप देख सकोगे मैंने अच्छे से लिख दिया। अब बारी आई एडजस्टमेंट की, तो सबसे पहले देखो वेरी फर्स्ट करते हैं रेंट का करते हैं। देखो रेंट कितने महीने का है, 11 महीने का। हमने साल में कितने महीने होते हैं, 12, मतलब हमें पैसा कितने महीने का पे करना है, 12 महीने का। तो 1 महीने का पैसा पे करना बाकी, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या है, ये रेंट। और कितने महीने का बाकी है, ये आप लिखना है तो लिख सको, कितने महीने का बाकी है, 1 मंथ का बाकी है, क्लियर है। अभी सिंपल सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन, हालांकि मैंने यहाँ पर भी आपको करके बताया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं वो पार्ट आपको नहीं। 11 मंथ का रेंट कितना दिया गया है, 2,200। तो 1 मंथ का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। अगर करेंगे तो ये जो है 2,200 डिवाइड बाई कितना करना है, 11 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 200 रुपीज़ आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा, 2,200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 कितना हो जाएगा, 400। और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला। क्यों, पैसा पे करना बाकी है, तो मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। बैंक लोन को स्टार है तो 3 डॉट करके यहाँ पर क्या लिख दूँ, आउटस्टैंडिंग।
क्या है ये रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना आ गया 200 रुपीज़ आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये हो गया। चलो बैंक लोन का भी कर लेते हैं। हिडन एडजस्टमेंट ये दिया गया, तो इस पे इंटरेस्ट आएगा, तो ऐड क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्लियर। अभी कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, देखो ये 40,000 तो आएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बोला आगे 9% आपको दिया है। यहाँ पर दिखता रहेगा आपको कितना परसेंट दिया है, 9% के हिसाब से मुझे दिया है। तो यहाँ पर कितना आएगा 9/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई देखो कभी लिया है सितंबर, तो सितंबर महीना आएगा जी नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए 6 महीने। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जहाँ पर मैं कैलकुलेशन बताया था, सितंबर मतलब सितंबर महीना नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए टोटल 6 महीने। 6 अपॉन कितना आ जाएगा 12, 6 1 6, 6 2 12 आ जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 200। अभी 9 2 कितना होता है 18, तो कितना आ गया 1800 रुपीज़ आपको क्या करना है इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड होगा। किस पे आ जाएगा बैंक लोन पे, तो आपकी मर्ज़ी, तो आपको कितना आ जाएगा 41,800 रुपीज़ आउटर में चला जाएगा। मतलब आपने 40,000 का लोन लिया, अभी पे कितना करना है 41,000, मतलब 1,800 अपने लिए तो नुकसान हो गया। तो नुकसान कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। जैसा आपने मेरा एडजस्टमेंट वाला वीडियो देखा रहेगा तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा यहाँ पर बैंक लोन अमाउंट कितना आ जाएगा 1,800 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,800 रुपीज़ आपको यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, ये सारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। टू इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट कहाँ चला जाएगा असेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड। तो असेट साइड पर भी आपको लिख दो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना आ जाएगा, ये मेरे लिए 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको क्लोजिंग स्टॉक में तो कुछ डाउट डिफिक। अभी रिटर्न ऑफ 2000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन 5%, तो डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होता है बैड डेब्ट्स। तो यहाँ से लेस क्या करना है मुझे, बैड डेब्ट्स में क्या करूँगा लेस, कितना लेस करना है मुझे 2000 रुपीज़ सब में दिया गया है। अरे 81 में से 2 गया, कितना बचेगा 79,600 रुपीज़ बचेगा। राइट और रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि 81 है उसमें से कितना माइनस 2000, तो आंसर कितना आएगा 79,600 रुपीज़ आएगा। और बैड डेब्ट्स का सेकंड इफेक्ट जो आपने बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिखा है उसमें ऐड न्यू बैड डेब्ट्स कितना आ जाएगा 2000 रुपीज़ आ जाएगा। अभी बैड डेब्ट्स लेस क्या होगा RDD, अभी ये जो अमाउंट है उसमें से ही क्या लेस होगा RDD एट द रेट कितना परसेंट दिया गया है यहाँ पर 5% दिया गया, तो यहाँ पर एट द रेट कितना परसेंट आएगा 5% आ जाएगा। क्लियर है। तो इसके नीचे ही क्या करूँ 79,600 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100, 0 0 कट करूँ कितना आया 796 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 कितना होता है 30, 5 9 45 और 7 कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा, 5 7 35 और कितना आ गया 39, मतलब अमाउंट कितना आया 3980 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लेस कितना करना है 3980 मुझे क्या करना है माइनस, मतलब 39,600 माइनस कितना करना है 3,890। अगर मैं माइनस करूँगा तो आउटर में मुझे आंसर आएगा 75,620 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये डेटर में से क्या होगा लेस होगा, सेकंड बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में ऐड कर दो कितना आ जाएगा ये 30 कितना है यहाँ पर 3980, तो यहाँ पर कितना आएगा 3980 आ गया। क्लियर है यहाँ पर। और मैंने बताया था बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आर, ये तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे पता है आंसर कितना आ जाएगा 7,380 माइनस कितना करना है ये। अगर देखो इन सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा 7,380 और इसको माइनस कितना करना है 8,000, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 620 क्या होगा माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना ये कितना है ज़्यादा, उसमें से 8,000 मुझे माइनस, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। एक और बार अगर जो आप पर मैं आपको करके बता सकूँ, ये तीनों को तुम अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 7,380 माइनस कितना करना है, मतलब यहाँ पर कितना माइनस में आंसर आएगा कितना आएगा 620। ये माइनस है इसको इस तरफ लिखना है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये माइनस है इसको आपको क्या करना है इस तरफ लिखना है। क्लियर है। तो अभी तो देखो ये पूरा बैड डेब्ट्स ये किस चीज़ का माइनस में, और 620 क्या है ओल्ड RDD है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय
ओल्ड RDD अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 620 आ जाएगा। क्लियर है। और ये चाहिए तो आपको लिखना है, ये क्या आ गया, बैलेंस आ गया। क्लियर है। अभी आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो यहाँ पर माइनस में कितना लिख सकते हो, माइनस मतलब 620। अब यहाँ पर माइनस में लिखोगा तो इसको अमाउंट को उठा के क्या लिख दो आप, क्रेडिट साइड में लिख दो। मतलब ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और माइनस को ऑलवेज किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में आकर। आपको ये नहीं लिखना है तो ये, हालांकि मैंने ये पेंसिल से लिखा हुआ काउंट एग्जाम पे होता नहीं है, जस्ट यहाँ पर एरो करके भी मैंने बता दिया। मतलब ये जो 620 माइनस है उसको का तो यहाँ पर लिखो, का तो आप पर हम लिख, आपकी मर्जी, आपको जहाँ लिखना। मैं तो चाहूँगा यहाँ पर ही लो, माइनस है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हालांकि हो गया बैड डेब्ट्स वाला। अभी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, डेप्रीशिएशन मशीनरी कितना बोल रहे हैं, 10%। और लूज टूल्स पे कितना लेना है, 1 लाख। मतलब लूज टूल्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख। तो चलो लूज टूल्स का तो वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख। मतलब डेप्रीशिएशन कितना हुआ उस पर, मतलब पहले वैल्यू कितना था, 1,10,000 माइनस कितना हो जाएगा, अभी वैल्यू 1 लाख। मतलब 10,000 इसका क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया। डेप्रीशिएशन क्या होगा, लेस। आउटर में कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़ आ गया। अभी मशीनरी पे कितना लेना है मुझे, 10%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस डेप्रीशिएशन @ कितना आ गया यहाँ पर, 10% पर एनम। आपकी मर्ज़ी लिखना है तो लिख दो पर एनम। वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों वर्किंग नोट नंबर, क्योंकि ये डेप्रीशिएशन काफ़ी ट्रिकी है, आपको समझाने के लिए टाइम लगेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 आ गया। डेप्रीशिएशन ऑन क्या है यहाँ पर, मशीनरी। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी @ कितना परसेंट है, 10% पर एनम। तो देखो मशीनरी टोटल वैल्यू कितना है, 84,000। राइट और रॉन्ग, ये 84,000 मशीनरी का वैल्यू है। उसको क्या कर दूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। एक पार्ट देखो कभी परचेस कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को कितने का खरीद रहे, 24,000। ये 24,000 कहाँ से आया, देखो यहाँ पर बोला गया 1 अक्टूबर को हम कितने का खरीद रहे, 24,000 का क्या करें, मशीनरी खरीद रहे। तो बचा हुआ जो 60,000 रहेगा वो अपने पास स्टार्टिंग में 60 + 24 करो, कितना हो गया, 84। पता चला ये 24 कहाँ पे है, क्योंकि ये यहाँ पर दिया है 24। और ये 24,000 कभी खरीद रहे, 1 अक्टूबर 2018 टू अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019। तो इन दोनों के बीच में कितने महीने हुए, 6 मंथ। तो इस पर डेप्रीशिएशन भी कितने महीने का आएगा, 6। हालांकि ये बोला नहीं गया तो कभी तक रहेगा मेरे पास, 1 अप्रैल 2018 टू कभी तक रहेगा 31 मार्च 2000 कभी तक। मतलब पूरे ये कितने महीने तक रहेगा, पूरे 12 महीने के लिए मेरे पास है। क्लियर। और डेप्रीशिएशन क्या होता है, लेस होता है। तो ये 60,000 में से कितना मुझे माइनस करना है, 10%, 10/100। ये हो गया, 0 कट हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। प्लस ये 24,000 है, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, ये कितने महीने, 6। तो 6 कितना आ गया, 12। 6 × 6 6 × 12, 0 कट, 2,400 डिवाइड बाई 2 तो 1,000 कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर करेंगे तो 7,200 रुपीज़ मेरे लिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो टोटल मेरे लिए डेप्रीशिएशन कितना हो गया यहाँ पर, 7,200। तो आपको समझा रहेगा, 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कभी खरीदा 1 अप्रैल को, साल भर है, और यहाँ पर बोला है कि 24,000 खरीदा, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। डेप्रीशिएशन कितना आ गया यहाँ पर, 7,200 में क्या करूँ, माइनस कर दूँ। अभी 84,000 में 7,200 माइनस कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 76,800 रुपीज़ मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर। और डेप्रीशिएशन लूज टूल्स और मशीनरी का क्या होगा, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन। पहला क्या दिया यहाँ पर, लूज टूल्स दिया गया है, तो यहाँ पर लूज टूल्स का कितना दिया गया है, मुझे 10,000 दिया गया है। और सेकंड किसका दिया गया है, मशीनरी का। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों को ऐसे इनर में लिख के भी लिख सकते हो। अमाउंट कितना है, 7,200। तो ये कितना दिया गया है, 7। तो टोटल मेरा डेप्रीशिएशन कितना हुआ, 17,200 रुपीज़ मेरे लिए क्या आ गया, डेप्रीशिएशन आ गया। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया है। डेप्रीशिएशन की 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट्स, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं, 2%। तो यहाँ पर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, ये कैपिटल @ कितना दिया गया है, 2% दिया गया है। क्लियर। अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखना, आप सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे, कैपिटल में ऐड करोगे। तो इसका कितना निकालना है, मुझे खाली 2% ही क्या करना है, निकालना है। तो इसका अगर निकालेंगे तो चलो देखो,
कितना है यहाँ पर 3,60,000 का कितना निकालना है 2%, तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 0 कट हो गया। देखो ये कितना है 3,600 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7,200। सिंपल ही है। अरे बेटा 36 दूना कितना होता है 72 और मल्टी 2 0 आ गया, तो ये इंटरेस्ट कितना है 7,200। और यहाँ पर अगर आपने ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होता है ऐड होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट कितना आ गया ये 7,200 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। बस आपको बस इतना ही करना है, आप ये करो का तो ये करो। और कैपिटल की सेकेंड इफेक्ट ऑलवेज क्या होती है प्रॉफिट है। हालांकि 3 इफेक्ट नहीं है, समझ तुम 3 इफेक्ट मत समझना, का तो ये अकाउंट बनाओ का तो ये दोनों में से कोई एक ही बनाओ। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा, अमाउंट कितना दिया गया कितना आया था 7,200 रुपीज़ आ गया था। क्लियर है मेरा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा सारे इफेक्ट एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200, बाकी देखो सब कुछ मेरा बराबर है, बैड डेब्ट लेस न्यू बैड डेब्ट डेप्रीशिएशन भी लेस हो, सब कुछ एडजस्टमेंट कर दिया है। जो हिडन एडजस्टमेंट थे मैंने सारे कर दिया। बारी आई टैली की, तो चलो माय डियर फ्रेंड टैली भी स्टार्ट करते हैं। अगर आप टैली करोगे, अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे सारे का, तो आपको आंसर आ जाएगा 1,46,400। सेम एज अ क्रेडिट में तो 2 ही है, तो यहाँ पर 2,02,600 रुपये आ जाएगी। क्लियर भी तुम बताओ 2,02,000 ज़्यादा है कि 1,46,000? ऑफकोर्स कितने ज़्यादा है 2,02,000 रुपये ज़्यादा है, सॉरी 2,01,000 रुपये आ जाएगा। 2 लाख है क्योंकि एक ही है ना यहाँ पर, तो एक ही आएगा। तो कितना अपने पास यही साइड ज़्यादा है, तो कितना आएगा 2,01,600 रुपये यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,01,600 रुपये आ जाएगा। क्लियर। आपको ये गलती से मतलब मैंने पेन से किया, पेंसिल से ही करना, क्योंकि एग्ज़ाम में पेंसिल से किया हुआ काउंट होता नहीं है। तो आपके लिए अच्छा है ना पेंसिल से लिखा है हमने। और यहाँ पर अगर इसका टोटल अगर माइनस करेंगे तो 55,200। तुम बोलोगे सर कहाँ से आया 2,01,600 माइनस कितना किया 1,46,400। अगर तुम बताओ देखो परचेस कितने में किया 1,46,000, सेल कितने में कराओ 2,01,000, तो ये मुझे क्या हुआ प्रॉफिट। तो इसको नाम क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है कैरिड डाउन आता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफ़र कहाँ होता है डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है ब्रॉड डाउन आता है। ट्रांसफ़र करते समय CD और फाइंड करते समय CD, ट्रांसफ़र करते समय क्या रहेगा BD। अमाउंट कितना आ जाएगा 55,200 रुपीज़ आ जाएगा। अभी आप अगर देखो इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर 3 ही चीज़ है, 4 ही चीज़ है। अगर सारे का टोटल करोगे तो 59,820 आ जाएगा, 59,820। अगर सेम एज सारे का इसका करूँगा तो 51,600 आपको आंसर आ जाएगा। अभी तुम बताओ 59 ज़्यादा है या 51? ऑफकोर्स 59 ज़्यादा है, तो एंड में कितना आंसर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो एंड में यहाँ पर कितना लिख दूँगा मैं 59,820 लिख दूँ, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 59,820 आ जाएगा, सॉरी 59,820 आ जाएगा। और माइनस कितना करना है 51,600। अगर आंसर करेंगे तो 8,220 आ जाएगा। और ये मेरे लिए देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट, एक्सपेंस कितना है 51, इनकम ज़्यादा है, तो ये मेरे लिए क्या होगा नेट प्रॉफिट। तो इसको आंसर आएगा नेट प्रॉफिट क्या रहेगा CD। फाइंड करते समय ऑलवेज क्या रहता है CD रहता है, और ट्रांसफ़र और यही क्या हो जाएगा कैपिटल में आके क्या हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट क्या रहेगा ब्रॉड डाउन हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट अपना जो भी है उसको क्या करो ऐड कर दो, कितना 8,220। अगर ये सारे को ऐड करूँ मतलब ये सारे को 4,006 में सबको ऐड करूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा 3,61,420 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है 3,61,420 मुझे आंसर। अगर मैं आपको यहाँ पर कैलसी से करके बता सकूँ 3,46,000 प्लस कितना करना है 7,200 प्लस कितना करना है मुझे 8,220। अगर सॉरी गलती हो गया 3,46,000 प्लस 7,200 प्लस कितना है 8,220। देखो कितना है 3,61,000 प्लस कितना करना है मुझे 70,000 प्लस 41,800 प्लस कितना है 200। अगर सबको ऐड करूँ तो कितना है 4,73,420। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 4,73,420। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं इसका भी आपको करके बता देता हूँ। ये 1 लाख प्लस कितना है 81,000 प्लस कितना है ये 75,620
प्लस कितना है 76,800 प्लस 4 प्लस ये कितना आ गया ये 1 लाख। तो देखो आंसर कितना है 4,73,420। देखो अपना दोनों साइड का टोटल क्या है, राइट है 420। अगर देखो आप अगर ऐसा नहीं बनाते तो ये प्रॉफिट कहाँ आया था, डेबिट में। तो कहाँ चला, मतलब ये जो प्रॉफिट अगर दिखाऊँ ये कहाँ आया था, डेबिट में। तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आया था 8220 आ गया था। अभी तीनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूँ। मतलब ये कितना है 3,60,000 प्लस क्या है 7,200 प्लस कितना है 8220। अगर इसको सबको ऐड कर दो 3,75,420। तुम बोलोगे सर 3,75,420, जी नहीं, 14,000 माइनस करना क्या है बाकी। तो आंसर कितना आ जाएगा 3,61,420। और इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। अब देखोगे मैंने दोनों तरीके से बताया, मतलब यही बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल करके। इतना ही अमाउंट लिखा मैंने गलती से, मतलब सॉरी गलती से कहाँ, सही में इतना ही अमाउंट आएगा। यहाँ पर 2 कैपिटल करके डायरेक्ट आपने अगर ये बनाया रहेगा तो आउटर में कितना चला जाएगा, डायरेक्ट 3,61,420। दोनों तरीके से करो, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।